मैं प्यार करता हूँ सोनिया से, और इसमें मेरी क्या गलती है? अगर प्यार करना गलत है तो इसे भी सजा दो। सोनिया, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? चुप कर बेशरम, अपनी गंदी जबान से कैसे हमारी गांव की बेटी का नाम ले रहा है? उसने कहा तो कि वो तुझे नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बस आप लोगों के डर से कुछ कह नहीं पा रही। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, पूछो ना उससे, तो सब बताएगी। वो बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत प्यार करती है। अरे निकालो इसको हमारे गांव से, बहुत बोल रहा है। बेशरम कहीं का, हमारी गांव की बहन बेटी को छेड़ता है। शिवपुर गांव के लोग शिवाय को बड़ी बेरहमी से मारते हैं क्योंकि उसने उनके गांव की लड़की से प्यार करने की गलती की थी। शिवाय दर्द में रोते हुए गांव से दूर जंगल की तरफ चला जाता है। तभी जमीन पर गिर जाता है और उसके माथे से खून टपक कर जमीन पर गिरता है। तभी अचानक जमीन के अंदर से एक आवाज आने लगती है। मुझे बाहर निकालो शिवाय, बहुत हो गया, बहुत अंदर रह लिया मैं, अब तो निकालो मुझे बाहर शिवाय। कौन है? बोलता क्यों नहीं? कौन है? कौन हो तो? मैं हूँ तुम्हारी शक्ति, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, निकालो बाहर मुझे। लेकिन आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं आपको निकालूं कहाँ से? पहले दिखोगे तभी तो निकालूंगा। मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। मैं जमीन के अंदर हूँ, तुम मुझे बाहर निकाल के आजाद कर दो, मैं उसके बदले तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा इंसान ला कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको बाहर निकालता हूँ, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगे, जबकि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है? बहुत कुछ दिया है तुमने मुझे। इस मिट्टी के अंदर मेरी आत्मा कैद है, और तुम्हारी एक बूंद खून से मेरी आत्मा फिर से जागृत हो गई। बस अब बाहर निकालो मुझे। नहीं निकालूंगा। मैं आपको नहीं निकालूंगा। मेरे घर वालों को कौन देखेगा मेरे बाद? आप मुझे मार के खा गए तो? नहीं, मैं नहीं निकालूंगा। मेरे घर वालों को देखना है मुझे। मैं नहीं निकालूंगा आपको। अरे बेवकूफ इंसान, मैं रखूंगा तेरे परिवार का ध्यान, निकाल मुझे बाहर। उस आवाज को सुनकर शिवाय वहाँ की मिट्टी खोदकर खोपड़ी को बाहर निकालता है। तभी अचानक वो खोपड़ी हवा में उड़ने लगती है और फिर शिवाय के अंदर घुस जाती है। तभी शिवाय हंसने लगता है और उसके चेहरे की जगह एक खोपड़ी दिखने लगती है और शिवाय हंसता हुआ कहता है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, सबसे अपना बदला लूंगा मैं। सबने मुझे बिना वजह मारा है ना, अब उन सबको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा कहर पूरा गांव झेलेगा। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शिवपुर गांव बड़ा ही खुश दिख रहा था। पूरे गांव में खुशियों की लहर गूंजी हुई थी क्योंकि आज शिवपुर गांव में उनके कुल देवी की पूजा हो रही थी। तभी वहाँ एक बच्चा आकर राजू से कहता है, राजू चाचा, हमारे यहाँ कौन सा पूजा होने वाला है? क्या आप मुझे हमारे होने वाले गांव के पूजा के बारे में कुछ बता सकते हो? मैंने सबसे पूछ लिया, लेकिन मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आज हमारे गांव में हमारी कुल देवी की पूजा है। कुल देवी कैसी होती है दिखने में? माँ ने आज तक मुझे कुल देवी के बारे में ना बताया ना दिखाया। क्यों नहीं बताया और क्यों नहीं दिखाया? तुम्हारी माँ को कुल देवी से बहुत ज्यादा शिकायत है, इसलिए उन्होंने शायद तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। लेकिन मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारी माँ भी कुल देवी की पूजा जरूर ही करेगी। मतलब अब नहीं मानती? उस समय मानती थी क्या, जब मेरे पिताजी थे? अब बस भी करो, बहुत सवाल करते हो। चलो जाओ, जाकर खेलो, बहुत काम है मुझे। मुझे पता है आपको कोई काम नहीं, बस आप मेरे सवालों से भाग रहे हो, जैसे मेरी माँ भाग जाती है मेरी बातों से। पप्पू अपनी बात खत्म करके जा ही रहा था, तभी वहाँ निहारिका नाम की लड़की आती है और कहती है, उस बच्चे ने जो पूछा,
क्या उस सवाल का जवाब है आपके पास? अगर आप हाँ बोलना चाहते हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं और ना ही कभी देखा इस गांव में। कैसे पहचानोगे? पहली बार तो आई हूँ इस गांव में, यहाँ की पूजा देखने। बहुत सुना है मैंने यहाँ की कुलदेवी के बारे में। अच्छा, किसके मुंह से सुना आपने? वैसे भी आज के दिन हमारे गांव में बाहर बाहर से बहुत लोग आते हैं कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए। अच्छा, मैंने सुना था कुछ दिन पहले यहाँ एक लड़के को मार मार के गांव से निकाल दिया था और वो पूरा खून से सना हुआ था। आप यहाँ पर पूजा ही देखने आई है ना, तो देखिए क्यों पुरानी बातों को खुरेद रही है। वैसे भी हम अपनी गांव की बातें किसी बाहर वालों को नहीं बताते। नमस्ते। सच का पता तो मैं लगा के ही रहूंगी, चाहे गांव वाले जितनी मर्जी सच छुपा ले। अब देखना मैं अपने भाई का पता कैसे लगाती हूँ। आखिरकार निहारिका कौन थी और सच क्यों जानना चाहती थी? ऐसे में शिवपुर गांव में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है और अचानक से वहां हंगामा होने लगता है और राजू देखता है कि सोनिया को किसी इंसान ने उसके बालों से पकड़ा हुआ था। तभी वहां जल्दी से पहुंचकर राजू कहता है, तू फिर आ गया शिवाय? तुझे बहुत बार समझाया था ना, अब दोबारा इस गांव में दिख मत जाइयो वरना जान से हाथ धो बैठेगा। अरे चुप हो जा चूजे, वरना अभी मसर के रख दूंगा तुझे। तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मैं कोई शिवाई नहीं, खोपड़ी हूँ मैं, खोपड़ी। तो तुम यहाँ क्या 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 लेने आए हो? तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? वो सोनिया को छोड़ दो, मेरी छोटी बहन है वो। तेरी बहन अब तेरी नहीं, मेरी हुई। मैं इससे शादी करूंगा और सभी देखते रहेंगे। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दो मेरी बहन को, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। मेरी बहन को कोई चोट मत पहुँचाना, बेचारी नादान है, अनजान है। तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरी बहन को जाने दो। छोड़ दूं इसे मैं? छोड़ दूं? इसे तो अब मैं कभी ना छोड़ूं। लोगों ने मुझे मारा था ना इसी के लिए, कि गलती तो दोनों की थी। दोनों को मारना चाहिए था, सजा दोनों को देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे दी, इसे नहीं ना। माफी की उम्मीद मत करो मुझसे। ठीक है, उस गलती की माफ़ी मैं तुमसे मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती की सज़ा मेरी बहन को मत दो, भले ही तुम मेरी जान ले लो। नहीं, कभी नहीं। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद सबकी बारी आएगी। इस गांव पे होगा खोपड़ी का कहर। शिवाय के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोनिया डर के मारे उसे धक्का देती है और भागने लगती है। तभी शिवाय और गुस्सा करने लगता है और गुस्से में गांव वालों को नुकसान पहुंचाता है। गांव में भाग दौड़ होने लगी। कुलदेवी की पूजा में आए भक्तों को शिवाय चोट पहुंचाने लगा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर हिला तो समझो वो मरा। और इस बार मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो। मेरी माँ का कोई दोष नहीं है, छोड़ो। मेरी माँ को बचाने कोई नहीं आएगा, और जो आएगा वो मारा जाएगा। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो जा जा और बड़ा होकर आ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी माँ दो, वरना मैं नाग देवी को सब बता दूंगा। हमारी कुल देवी है, अगर वो आ गई ना तो तुम्हें बहुत डांटेगी। तेरी नाग देवी तेरी माँ को बचाने आएगी? कभी नहीं आएगी। तेरी माँ की तरह तेरी नाग देवी भी कमजोर है। जा बुला कर ला, जाना।
मैं उसे भी मार दूंगा। पप्पू रोते हुए नाग देवी के मंदिर के पास जाता है और रोते हुए प्रार्थना करता है। कुल देवी, मेरी माँ को बचा लो। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मेरे तो पापा भी नहीं है। मेरी माँ आपकी पूजा नहीं करती, लेकिन मैं करूँगा। आप मेरी माँ को बचा लो ना। पप्पू नाग देवी के आगे रोता रहता है। तभी पप्पू के सामने नाग देवी आती है और कहती है, पप्पू, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, चलो हम उनको बचाते हैं। आप नाग देवी हो, हमारी कुल देवी। मुझे पता था आप जरूर आओगी अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए। वो खोपड़ी वाला भूत, उससे बचा लो मेरी माँ को। डरो मत, मैं हूँ ना। ये नागिन उस खोपड़ी को तोड़ कर रख देगी। चलो चलकर उस खोपड़ी को खत्म करते हैं। नाग देवी उस खोपड़ी के पास जाती है और उनके बीच घमासान युद्ध होता है। जैसे ही नाग देवी खोपड़ी पर अपना जादू करती है, तभी दर्द से शिवाय बोलता है, छोड़ दो नागिन, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब बता, क्यों इन सब गांव वालों को तंग कर रहा है? बता, वरना मैं तुझे अभी इसी वक्त श्राप दे दूंगी और तुम्हारे साथ ये लड़का भी भस्म हो जाएगा। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए नाग देवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैंने देखा कि ये लड़का भी प्यार का मारा है, मैंने प्रवेश कर लिया इसके अंदर और उस लड़की में मुझे अपनी प्रेमिका दिखाई दी, तो मैं अपने आप से बाहर हो गया। देखो खोपड़ी, मैं मानती हूँ गांव के लोगों से गलती हो गई है, लेकिन फिर भी माफ कर दो उनको। माफ करने से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जी नाग देवी, मैं ना जाने कब से उस मिट्टी के अंदर दबा रहा। अब जाकर मैं बाहर आया और आपने मुझे नया अवसर दिया मुक्ति पाने का। मैं अपने मन और दिल से सबको माफ करता हूँ। शिवाय के शरीर से खोपड़ी की आत्मा निकलने लगती है और शिवाय बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद नाग देवी अपना आशीर्वाद देते हुए शिवाय और सोनिया की शादी करवाती है और ऐसे में नाग देवी खोपड़ी का खात्मा भी करती है।